जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। रहेंगे तो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि सलोनी के विषय में जानकारी दीजिए। सारी बातें किताबों में ही नहीं लिखी होती, इसकी चर्चा मैंने अभी आज की कक्षा में की। अभी के बीच की एक लड़की है सलोनी कुमारी, जिसके बारे में जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक सारे लोग अभिभूत हो गए उसकी प्रतिभा को देख करके। बिल्कुल ग्राम में समाज से निकल करके आई हुई लड़की अपनी आवाज से, अपनी बेबाकी से अपनी अलग पहचान बना ली। मैंने सब दिन कहा है आपसे कि बहुत बड़ा नाम और सम्मान पाने के लिए पढ़ लिख करके डीएम बनना ही जरूरी नहीं है। हमारे आपके द्वारा किए गए छोटे से प्रयास, जिससे हमारे साथ साथ हमारे समाज को भी लाभ हो, उससे भी हम बड़ा नाम कमा सकते हैं। सलोनी कुमारी आज पूरे समाज का आइकॉन बन गई है। बिहार सरकार ने उसे अपना एक आइकॉन मॉडल बना लिया है। आज सरकार की एक अहम मुहिम चल रही है मद्य निषेध, शराबबंदी, और शराबबंदी से संबंधित सलोनी कुमारी ने एक संगीत बनाया। उसे गा करके पहले स्कूल स्तर से उसकी शुरुआत हुई। स्कूल से वो संदेश जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय तक पहुंचा। माननीय ने उस संगीत को सुना और वहां उपस्थित जो भी उनके सहकर्मी थे, यहाँ तक कि बिहार सरकार के भी प्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने भी उस संगीत को सुना। वो अभिभूत हुए कि ये बहुत बड़ा मैसेज देने वाला संगीत इस लड़की ने बनाया है एक छोटी सी उम्र में, और उसको वहां तक पहुंचाने का श्रेय इन जैसे पत्रकारों का भी है, जो इस व्यस्त समय में भी ऐसे नामचीनों के लिए अपना समय निकालते हैं, वहां तक जाते हैं, उनकी बातों से सहमत होते हैं, उनकी उत्कंठा को जानते हैं और फिर हम सबों के सामने लाते हैं। फिर ये मैसेज राज्य तक पहुंचा और मुख्यमंत्री जी ने खुद सुना और उसे शाबाशी दी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। राजेश जी समय समय पर इस विद्यालय में आते रहते हैं आपके बीच में प्रतियोगिताओं की जानकारी देने के लिए। जो अभी निकटवर्ती कोई समस्या है उस पे आपके विचार जानने के लिए, और अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को ये पूरे शहर गांव सब जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। अभी आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि अपने विद्यालय की 2 बच्चियों को इन्होंने सलोनी 2 का नाम दे दिया। इनका क्या फायदा है? इन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि नहीं, प्रोजेक्ट विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां भी इतना अच्छा लिख सकती हैं, गा सकती हैं, और सबसे बड़ा इनका स्नेह है उन बच्चियों पे। इनको लगता है कि अगर तिलौथू से आकर के सलोनी कुमारी नाम कमा सकती है हमारे जिला मुख्यालय में, तो हमारे प्रखंड संधौली की कोई दूसरी सलोनी क्यों नहीं बन सकती। तो मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किया है उसके भागीदार आप लोग भी बने, उसके साझीदार आप लोग बने। अपने विचारों से इनको अवगत कराएं, कुछ सुनाएं, कुछ समझें, कुछ जाने, कुछ सीखें। सारी बातें किताबों में ही नहीं लिखी होती है। विद्यालय परिसर में इसीलिए विद्यार्थियों को बुलाया जाता है कि शिक्षक जो पढ़ाने वाले होते हैं वो विषय ज्ञान के अलावा आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दें, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है। जब हमारे यहाँ के बच्चे ऋषि मुनियों के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे, वहां कोई राजा का बेटा नहीं होता था, वो सब उस गुरु के शिष्य होते थे, विद्यार्थी होते थे, एक तरह का जीवन जीते थे। उनको सिर्फ वर्तमान की जानकारी ही नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको भविष्य के लिए भी तैयार किया जाता था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे महान धर्म ग्रंथ रामायण में मिलता है। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा अध्ययन के लिए गए, तो उनको बिल्कुल ब्रह्मचारी बना दिया गया। महलों में कालीनों पे चलने वाले राजकुमारों को नंगे पांव पैदल चलने की आदत गुरुवर ने डलवाई, और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि राम,
चरण पादुका के बगैर भी चलने की आदत डाल लो। क्या पता भविष्य में कभी नंगे पांव भी चलना पड़े, तो गुरु की दी हुई वो शिक्षा राम के काम आई कि नहीं आई? 14 वर्ष बगैर चरण पादुका के रहने पड़े। तो ये विद्यालय वही परिसर है जहां सिर्फ विषय ज्ञान हमें नहीं मिलता, हमें व्यवहारिकता सिखाई जाती है, जीवन क्षेत्र के लिए हमें तैयार किया जाता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार पे ये स्लोगन लिखा हुआ हो कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, क्योंकि आप यहाँ आकर के उन सभी शिक्षाओं को हासिल करें जिससे आपका स्वयं का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का विकास हो। वो शिक्षा हम ग्रहण करें। आज ही मैंने आपको बताया कि 10 पन्ने याद करने जरूरी नहीं है, लेकिन 2 पन्ने हम ऐसे समझ लें, ऐसे याद कर लें कि हमारे कनिष्ठ यानी हमारे छोटे भाई बहन जब पूछे तो हम उस विषय को उनको समझा सकें। तब हमारी ये जो पाठ्यचर्या है, हमारी जो शिक्षाचर्या है, ये सफल मानी जाएगी। और इसके लिए आप सभी इस योग्य हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। पाणिनि जी के संबंध में संस्कृत के पहले व्याकरण लिखने वाले पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, उनके बारे में उनको तो वरदराज कहा जाता था। आपने कहानी पढ़ी होगी, कक्षा 6-7 में एक हिंदी में पाठ था, उसमें एक लाइन आई है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब रेशम की बनी हुई रस्सी कठोर पत्थर पे चल करके एक रास्ता बना लेती है, एक निशान छोड़ देती है, तो इंसान अगर प्रयास करेगा तो वो विषय और वो जानकारी और वो बातें उसको समझ में कैसे नहीं आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। तो आप सभी इस योग्य बने, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। जहां इसमें कहीं आपको दिक्कत आएगी, आप हमसे बेशक मिलेंगे, बेहिचक मिलेंगे। आप उस समय किसी समय का इंतजार